Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day, and it is called Tongo odorata, which is also known as Diptrix odorata. तो बेसिकली ये रेमेडी ली गई है, आज का जो डिस्कशन है वो लिया गया है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विद रेपर्टरी से। तो ये सीड्स ऑफ पोमेरोना नाम के प्लांट से बनी है, विच इज़ अ ट्री इन गुआना। इसकी जो फैमिली है वो बिलोंग करती है फेबिएसी से, एंड इट इज़ यूज़फुल इन न्यूरैल्जिया एंड पोर्ट्यूसिस। तो जो न्यूरैल्जिया है बेसिकली इरिटेशन ऑफ नर्व के बाद जो भी आपको नर्व रीजन में पेन हो रहा है, इट रेफर्स टू न्यूरैल्जिया। और ये सिवियर शार्प एंड ऑफन बर्निंग पेन होता है दैट फॉलोज द पाथ ऑफ नर्व्स कॉज्ड बाय नर्व इरिटेशन और डैमेज। Pertussis is also known as whooping cough. It is a highly contagious bacterial infection of the respiratory tract. ये देखा गया है, एंड ये सिवियर अनकंट्रोलेबल कफिंग कॉज करता है। ऐसी कफिंग होती है कि सिवियर अनकंट्रोलेबल कफिंग फिट्स लगते हैं दैट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, समटाइम्स एंडिंग विद अ वूपिंग साउंड व्हेन द पर्सन गैस्प फॉर एयर। उसके बाद हेड में टीयरिंग पेन इन द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होता है विद हेड हीट एंड थ्रॉपिंग पेन इन हेड एंड एपिफोरा और माइग्रेन। टीयरिंग पेन्स इन द सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, यानी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व कौन सी है? इट इज़ अ सेंसरी नर्व दैट प्रोवाइड सेंसेशन टू द फोरहेड, अपर आईलिड एंड इंटीरियर स्कैल्प। फोरहेड, अपर आईलिड एंड इंटीरियर स्कैल्प, अ ब्रांच ऑफ द ऑफ्थेल्मिक डिविजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो वहाँ पे ये टीयरिंग पेन का कॉज करती है उस रीजन में। साथ में हीट है एंड थ्रॉबिंग पेन इन हेड। थ्रॉबिंग पेन यानी थ्रॉबिंग का मतलब होता है, थ्रॉब का मतलब होता है टू मेक स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट्स और नॉइजेस टू बीट स्ट्रांगली। तो धप 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 जो पेन होता है वो कॉज करते हैं हेड में। एंड एपिफोरा यानी कि वाटरी आइज फॉर एक्सेसिव टीयरिंग where tears overflow onto the face instead of draining properly। इतने टीयरी आइज हो जाती हैं, इसमें वाटरी आइज हो जाती हैं। एक तरीके से माइग्रेन में ये रेमेडी काम कर सकती है। अगेन सिम्टम्स एंड साइंस पेशेंट पिक्चर और रेमेडी पिक्चर की मैच होनी चाहिए। उसके बाद कंफ्यूज स्पेशली इन द ऑक्सीपुट विद somnolence एंड अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो ऑक्सीपुट इज बेसिकली द बैक ऑफ हेड। सोमनोलेंस जो है एक नॉर्मल टेंडेंसी, स्लीपी टेंडेंसी भी हो सकती है, स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस और अनयूजुअल लेथार्जी भी हो सकती है, एंड कैन बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल स्लीप वेक साइकिल, बट इट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस और अ साइड इफेक्ट ऑफ सर्टन मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है सोमनोलेंस। मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है पेशेंट को, जब कंफ्यूज होगा, नींद में रहेगा, एंड अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन यानी किसी ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज़ के नशे में है पेशेंट का। उसके बाद नोज में कोराइजा यानी कोल्ड इन द हेड, अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल पैसेजेस कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, अ रनी और स्टफी नोज इन सम एंड इज समटाइम्स सोर थ्रोट भी कॉज करता है। तो कोराइजा के केस में कब और फिर उसके बाद यदि नोज स्टॉप्ड है तब भी दे सकते हैं, एंड मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ। तो कोराइजा में जनरली नोज रनी हो सकती है या स्टफ़ी हो सकती है। इस वाले केस में नोज जो है स्टॉप्ड है, स्टफ़ी है, और इसका मतलब यानी उसको मुंह से सांस लेनी पड़ती है पेशेंट को। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है? टीयरिंग पेन इन द हिप जॉइंट्स, फीमर एंड नी, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, ये देखा गया है। उसके बाद रिलेशनशिप में बहुत सारी रेमेडीज़ से इसे कंपेयर कर रखा है। ऐसी रेमेडीज़ या ऐसी मेडिसिन होम्योपैथिक जिनमें एक्टिव प्रिंसिपल जो है कोमेरिन है। कोमेरिन क्या है? एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है विद अ स्वीट ओडर रिजेंबलिंग द सेंट ऑफ वेनिला एंड अ बिटर टेस्ट। तो उस ऐसा जो एक्टिव प्रिंसिपल है कौन कौन सी रेमेडीज़ में हो सकता है? मेली, एंथो, एस्पर, टोंग, इन सब में कोमेरिन हो सकता है, जिससे इनको कंपेयर रिलेशनशिप बताया गया है। कंपेयर किया गया है इनको हे फीवर में, एंड ऑल्सो ट्रिफ्पी, नैफ्टिन, सबाडला, इनको कंपेयर किया गया है। जो टोंगो ओडोरेटा की जो डोज बताई गई है, इट इज़ बेसिकली टिंचर एंड लोअर पोटेंसीज अकॉर्डिंग टू बोरिक, एंड डिफरेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में डिफरेंट क्लिनिकल डोजेस काम करती हैं, बट
एट द सेम टाइम हमें याद रखना है कि हर एक रेमेडी की पूरी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी है, दवाई अपने आप नहीं लेनी है, बिना प्रिस्क्रिप्शन की नहीं लेनी है. That's it for the remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.